आपको अमर डंडे वाली सरकार क्यों क्या? आपके वली कौन है? हमारे बाबा फरीद गंज शकर। मैंने बताया मैं माँ के पेट से सिकम बच्चों को उधर अल्लाह के सुपड़े छोड़ के घर पे दूध दे के और चली जाती थी अपनी मुर्शद की हाजिरी देने। आपका डेरा किधर है? राना टोन। जिस तरह का भी दम हो, हर तरह का दम करती हैं, शिफा हाँ, करती जिस चीज का भी दम हो हर तरह का करती हूँ। हैं। ये जो डंडा आपने हाथ में पकड़ा है, इसका क्या मकसद है? हाँ, हमने समुंदर पे जाना हो ना तो फिर हम कहते हैं कैसे जाए। बाबा फरीद कहता है कि ये तेरे हाथ में क्या आसा, इसको फेंक दो समुंदर में। जब ये पानी में फेंकते हैं तो ये रास्ता दे देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ अम्मा डंडे वाली सरकार मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको अम्मा डंडे वाली सरकार क्यों कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माँ डंडे वाली। अम्मा डंडे वाली सरकार। हाँ, अम्मा डंडे वाली सरकार, राना टाउन। आपको अम्मा डंडे वाली सरकार क्यों कहते बस ये दिया जो है मुर्शिद ने दिया ये। हैं? मुर्शिद ने दिया है। हाँ, ये मुर्शिद ने दिया ये हिफाजत के लिए। जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते थे, हम कलाम होते थे। जब उसकी अम्मी फौत हो गई थी तो अल्लाह मियाँ ने कहा था कि मूसा अब संभल के आना, तुम्हारी की माँ की दुआ ख़त्म हो गई है। तो उसने फिर ना तो अल्लाह मियाँ ने उसके मालिक ने भेजा कि गोश्त लेके आ। गोश्त लेने गया तो कसाई अपना डंगर को जिबा कर रहा था, उसकी बातें नहीं सुन रहा था। तो कहने लगा कि भाई उसने जब वो गोश्त निकाल के काट के अलहदा बोटियाँ कर ली तो फिर वो कहता हाँ जी हक जी, अब मैंने नहीं कुछ भी पूछना, हमें ये बताएं भी आपने ये गोश्त काटा, ये बोटियाँ ऐसे क्यों बनाई हैं? कि इसलिए बनाई है कि मेरी है बूढ़ी अम्मा और टूटी हुई मंजी के अंदर पड़ी हुई है, वो उसके लिए ना ये बोटी ना मैंने सारे डंगर की जगह जगह से उतारी है कि मेरी माँ को क्या पता कौन सी बोटी पसंद आए, वो खाएगी तो दुआ करेगी तो मेरा काम बनेगा। आपके वली कौन है? हमारे बाबा फरीद गंज शकर अल्लाह मियाँ। कितने सालों से आप हैं? बेटा मैंने बताया मैं माँ के पेट से सिकम से फकीर हूँ। यानी कि आपने अपनी जो जवानी में, बचपन में इसी लाइन में थी? इसी लाइन में शादी भी हो गई थी तो अल्लाह मियाँ बच्चे देता था। बच्चों को उधर अल्लाह के सुपड़े छोड़ के घर पे दूध दे के और चली जाती थी अपनी मुर्शद की हाजिरी देने। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे हैं 9, 2 पर्दा कर गए हैं और मेरा मियाँ। अब मेरी 5 बेटी हैं और 2 बेटे हैं और मेरे 9 पोतरे हैं और 11 मेरियां पोतरियां हैं और 2 तरह का बेशुमार। हाँ, ये जो आपने कैप पहनी हुई है और ये जो ऑरेंज कलर का आपने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये क्यों पहने हैं? ये मुर्शिद साहब ने पहनाए हैं। कि ये पहनोगे तुम्हें मेरी याद रहेगी, दुनिया तुम आगे आगे होगे, दुनिया तुम्हारे पीछे होगे। ये लफाज देना सबको कि अल्लाह मोहम्मद 4 या राजी खाजा कुतुब। पढ़ने के लिए? अगर ये पढ़ते रहोगे तो तुम्हारी सारी दुनिया भी तुम्हारी है और सारे अल्लाह के वली भी तुम्हारे हैं। और बाबा फरीद गंज शकर के पास एक मरीद आया था तो कहने लगा कि ये सब लोग ये खाना तेरे पास से खाते हैं? कहते जी हाँ। उन्हें क्या कि मेरे ना 2 मरबे हैं, ये फरीद के अनाथ कर दिए मैंने। फरीद जाने तो ये ज़मीन जाने, अपने मरीदों को खिलाए, खुद खाए, जो करे ये करेगा। ये बाबा फरीद को मैंने दे दी है। फिर मालिक आए तो मालिक कहते दी बाबा जी ये जगह तो हमारी है, ये जगह हमारी है। कहता जी ये जगह तो फरीद की है। कहने लगा बाबा जी ये फरीद की जगह नहीं है, हमारी है। कहने लगा जी ये फरीद की जगह, मेरे से तो एक भाई आया था वो दे के चला गया। तो कहने लगा बाबा फरीद कोई कागज अंगूठा वगैरह कोई चीज़ दिखाओ। तो कहने लगा वो मेरे पास नहीं है और आमना ऐसे करते हैं ज़मीन को पूछ लेते हैं। तो ज़मीन से पूछा तो ज़मीन का कतरा 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 बोला था ये सब फरीद की है, ये ज़मीन भी फरीद की है, काबा शरीफ है वो भी फरीद का और ये सारी दुनिया भी फरीद की। आपका डेरा किधर है? राना टोन। कितने मरीज हैं आपके? 1000 हैं। हजारों की तादाद। जिस तरह का भी दम हो, हर तरह का दम करती हैं, शिफा हाँ, जिस चीज़ का भी दम हो हर तरह का करती हूँ।
और बातें भी बताती हूँ, जो किसी की हो, जैसी बातें हो वैसी बता देती हूँ। ये जो डंडा आपने हाथ में पकड़ा है, इसका क्या मकसद है? ये अपनी हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए? जब हम अल्लाह से बातें करते हैं ना, तो ये हमारे पास होता है। ये हमने समुंदर पे जाना हो ना, तो फिर हम कहते हैं कैसे जाएं? बाबा फरीद कहता है कि ये तेरे हाथ में क्या, आसा इसको फेंक दो समुंदर में। जब ये पानी में फेंकते हैं तो ये रास्ता दे देता है, ये रास्ता लेते हैं इंसान। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई जिन्नात, कोई परियां वगैरह भी हैं? हाँ है, क्या? मेरे पास 7 परी हैं। 7 परियां? हाँ, अच्छा। तो वो 6 मेरे अंदर होती हैं, एक परी मेरी आंखों के सामने होती है, जिससे मैं काम लेती हूँ। इसलिए खुद भी परी बनी हुई है? हाँ, कितनी प्यारी हैं, आपको पता है? उसने बनाया है। उसने बनाया है? आपको पता है आप कितनी प्यारी हैं? नहीं पता? ये आपको पता है, ये मुर्शिद को पता है। प्यारी हैं आप। हाँ, मेरा मुर्शिद प्यारा है तो उसने मुझे प्यारी बनाया है, और उसने लक़ब भी दिया माँ जी का। सब लोग माँ जी को। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, परियों से क्या काम लेती हैं? परियों से ये काम लेती हूँ, अगर किसी की लड़की गुआच जाए, लड़का गुआच जाए, या किसी को तावीज़ वगैरह करा, कोई ज़मीन में दबाए, कोई दीवार में तुमने हुए हैं, बस ऐसे आँखें मीचती हूँ तो बता देती हूँ कि फलानी जगह पे तावीज़ रखे हैं, फलानी जगह तुम्हारी लड़की गई हुई है और इतने दिन में आएगी और इतने दिन में आ जाएगी। वो आपने खुद निकाली है वो, या वो भाग के गई है, या वो कहीं बैठी है। अच्छा। हाँ, ये बातें बताती हूँ तो इंशाल्लाह पूरी होती है, शिफा मिलती है लोगों को, इंशाल्लाह। जो भी दम करती हैं, जो भी बताती हैं। हाँ जी, जो किसी को तकलीफ इधर है, मोढे में है, लात में है, ऐसे बस। वैसे तो आपने मुझे लगाना नहीं था, ऐसे लगा दिया है। हाँ हाँ, तो मैंने लगा दिया ना, अब हम जाएंगे जहाँ तेरी शादी हो जाएगी। अच्छा, वैसे मैं कह रही थी ऑफ कैमरा के लगाए मुझे, तो अभी कैमरे में लगा दिया। अच्छा, क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं लोगों को ये पैगाम देना है भी अच्छे काम करा करो, नमाज पढ़ा करो, और अच्छे लोगों के लिए अच्छी दुआ किया करो, किसी का हक ना खाया करो, झूठ ना बोला करो, और धी बहन को अपनी बहन जैसे दूसरी को भी अपनी समझा करो, और 5 टाइम नमाज पढ़नी। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, किसी और को कह दो कि यार नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज में बहुत लुत्फ़ है और अल्लाह मियाँ बहुत राज़ी होता है। वो कहता है खुदा से मांगो जो सबको देता है, उसके मांगने का लगता किराया नहीं। तो ऐसे एक दोस्त बन गया, तो वो उससे थोड़ा लंगर पानी लेता था, वो दूर चला गया। वो कहते जी आप दूर चले गए, मेरा क्या बनेगा? कि यार जब मुझे याद करोगे तो मैं आ जाऊँगा। जब वो आगे गया तो वो नमाज पढ़ रहा था, वो बैठ गया, नमाज पढ़ा, वो बैठ गया। बैठने के बाद उन्हें क्या, ये पढ़ रहा नमाज। जब उसने नमाज पढ़ के दुआ मांगी कि या अल्लाह रिज़्क़ में बरकत पा और सबका भला और सबकी खैर और कुल का भला कुल की खैर, मैं गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, अपनी उम्मत के लिए मुझे बख्श दे। उसने क्या हो, ये अल्लाह से मांग रहा, तू बंदे से मांग रहा, चल। वो भागा, उसने वज़ू किया, नियत करी और उसने भी अल्लाह से मांगा, मालूम हाल हो गया। चलें जी, ठीक है। नाज़रीन, ये थी अम्मा डंडे वाली सरकार, जिनका कहना है कि मेरे अंदर 7 परियां और मैं उन परियों से काम लेती हूँ, और मैं जो भी किसी को दवा देती हूँ या मैं अपना लब लगाती हूँ तो उसको शिफा मिलती है और वो काम हो जाता है। मुझे इजाज़त मिलती है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।